दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अमेरिका और ईरान के जंग के बारे में। अमेरिका ने ईरान से 5 दिन का मोहलत मांगा कि आप 5 दिन के लिए जंग को रोक दीजिए। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अमेरिका ज़रूर किसी दूसरे प्लान में है, ज़रूर ज़मीनी जंग के प्लान में अमेरिका है। अगर ये बात सच है या गलत है, आइए इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। अभी सर शर्मा साहब ने क्या कहा, इस वीडियो में आप देखिए। जब अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है, जब उसके सैनिक मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही बात ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और उन तमाम देशों से कह रहा है जो इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं कि हम अमेरिका पर एतबार कैसे करें, जिसने एक नहीं इससे पहले 2-2 बार हमारे साथ विश्वासघात किया है, और अब तीसरी बार ये जो 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है, उसके बाद भी अब जंग की तैयारी है, जमीनी जंग की तैयारी है। रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है दोस्तों, और याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने आपके सामने यह खबर पेश की थी भारत के तमाम पत्रकारों में कि अमेरिका जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। वो कौन कौन से मोर्चे खोल सकता है, यह भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीनी जंग को लेकर हो क्या रहा है और अमेरिका उसके जरिए क्या हासिल करना चाहता है। मगर उससे पहले बहुत ही सरल अंदाज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने किस कदर कहर बरपा रखा है, एक एक करके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा का वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक उसने पब्लिश किया है, और यहां बाकायदा एक ड्रोन के जरिए यह वीडियो लिया गया है दोस्तों। 23 मार्च का यह वीडियो है, और यह उस वक्त की बात है जब बगदाद में कैंप विक्ट्री पर हमला हुआ था। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए इसे लिया गया है। यह ड्रोन कैंप विक्ट्री के ऊपर जा रहा है, धीरे 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 यह एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, और वहीं पर वीडियो रुक जाता है, क्योंकि यही वो लम्हा था जब धमाका होता है, जब अटैक होता है हेलीकॉप्टर पर, लाइक शेयर कमेंट जरूर और हेलीकॉप्टर को तहस नहस कर दिया जाता है। पिछले 4-5 घंटों में ईरानी मिसाइलों का कहर जारी है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी एतबार नहीं है अमेरिका और इस्राइल पर। सबसे बड़ी बात, इस्राइल का एक निहायत ही आपत्तिजनक बयान आया है ईरानी संसद के स्पीकर और विदेश मंत्री अरागची के ऊपर, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट ये 2 वीडियोस हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइलों ने किस कदर कहर बरपा रखा है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, और बाकायदा वहां पर वेयर हाउस पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए 30 सेकंड की एक झलकी देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस्राइल के नेगेव इलाके में, नेगेव क्षेत्र में भी हमले की खबरें आ रही हैं, और यह वीडियो उसकी बानगी है। यह है इस्राइल का नेगेव क्षेत्र जहां पर हमला किया गया। देखा जाए। दूसरी तरफ जहां तक अमेरिका की बात है, उसने 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है, मगर ईरान को कतई विश्वास नहीं है। ईरान ने ताना कसा है। उनकी सेना के प्रवक्ता सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका खुद से ही बात कर रहा है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं, खातम अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदरूनी टकराव अब इस कदर पहुंच गए हैं कि तुम लोग अब खुद से ही बातचीत कर रहे हो? यानी कि जो बात कह रहे हैं कि भाई हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, हम तो तैयार ही नहीं तुमसे बातचीत करने को, हम तो तुम पर एतबार ही नहीं कर रहे हैं। सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود
تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید. सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक्सियस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ईरान साफ तौर पर कह रहा है, तमाम मध्यस्थों से कह रहा है जो उस मामले को शांत करना चाहते हैं, कि हम अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ईरान ने तमाम मीडिएटर्स को क्या कहा है, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं रॉयटर्स की, और इसमें अब रॉयटर्स बता रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जिसमें हजारों सैनिक शामिल हैं, वो लोग अब बढ़ रहे हैं ईरान की तरफ। देखिए रॉयटर्स की रिपोर्ट। The Pentagon is expected to send thousands of soldiers to the Middle East from the U.S. Army's elite 82nd Airborne Division stationed at Fort Bragg, North Carolina. That's according to two people familiar with the matter. It would add to a massive U.S. military buildup as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues. The move would expand options to include deployment of forces inside Iranian territory and could dramatically raise the stakes in the operation, which is already in its fourth week and has roiled global markets. Meanwhile, President Donald Trump on Tuesday continued to talk about a possible deal with Iran to end the war. Tehran denies the conversations have taken place. और यही वजह है कि ईरान ने कह दिया कि हमें अमेरिका पर एतबार नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज। एक्सिस के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की को बताया है कि अमेरिका की सैन्य हलचल देखकर उन्हें शक हो रहा है कि ट्रंप की शांति वार्ता वाली पेशकश सिर्फ एक चाल है। ईरान का कहना है, नंबर 1, ट्रंप का बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने का फैसला ईरान को संदिग्ध लग रहा है। नंबर 2, आने वाले दिनों में कई फाइटर जेट स्क्वाड्रन और हजारों सैनिक मिडल ईस्ट पहुंचने वाले हैं। और नंबर 3, अधिकारियों का कहना है कि बातचीत हो भी जाए तब भी 2-3 हफ्ते तक युद्ध जारी रखने की योजना है।